की पुराण में लिखा है, शंबले वस तस्तस्य सहस्त्र परिवत्सरा, यानी भगवान राम की तरह ही कल्कि का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 22 जनवरी के दिन जैसे ही भारत का एक नया इतिहास लिखा गया, 22 जनवरी के दिन जैसे ही गर्भगृह में राम लला विराजे, 22 जनवरी के दिन जैसे ही राम भक्तों का इंतजार समाप्त हुआ, एक ऐसे नए युग का आरंभ हुआ जिसकी हजारों वर्षों की रूपरेखा खींचने कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कल्कि इस धरा पर अवतरित होंगे। जी हाँ, लेकिन उनका क्या जिन्होंने अतीत में कल्कि धाम को तहस नहस करने का षड्यंत्र रचा, उनका क्या जिन्होंने सनातन पर कुठाराघात किया, और उनका क्या जिन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद चुनवा दी। बाबर की इन्हीं नापाक साजिशों को इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार अपने पैरों तले रौंदा है, और क्या कहता है कल्कि धाम और बाबरी कनेक्शन, देखिए धर्म ज्ञान की इस खास रिपोर्ट में। कल्कि धाम से पीएम मोदी ने विधर्मियों को रौंदा। कल्कि धाम से पीएम मोदी ने बाबर को मिट्टी में मिलाया। कल्कि धाम से पीएम मोदी ने की एक नई भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मुगल काल में मुगलों द्वारा रौंदी गई सनातन संस्कृति और तोड़े गए हिंदू मंदिर और हिंदुओं की अस्मिता को पहुंचाई गई चोट, देखा जाए तो इतिहास के पन्ने आक्रांताओं की क्रूरता से लहूलुहान है। और आज जब एक नए युग में सनातन का पुनः उदय हो रहा है तो तोड़े गए मंदिरों को जीवित किया जा रहा है, सप्तपुरियों की रौनक वापस लौट रही है। और सबसे बड़ा उदाहरण देखिए आपके सामने है अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। और अब इसी कड़ी में कल्कि धाम का श्री कल्कि मंदिर भी जुट चुका है, जिसका शिलान्यास बीते दिनों पीएम मोदी के कर कमलों से हुआ है। दशकों बाद जाकर कल्कि धाम का सपना साकार हुआ है। कल्कि पीठाधीश्वर के न्योते पर संभल पहुंचे पीएम मोदी ने न सिर्फ मंदिर की आधारशिला रखी, बल्कि बाबर के 500 वर्ष पुराने नापाक मंसूबों की भी धज्जियां उड़ा दी। अब देखिए, दुनिया अयोध्या से जुड़े बाबर के काले इतिहास को तो जानती है, लेकिन संभल की धरती से बाबर का क्या कनेक्शन रहा है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। दरअसल इतिहासकार इस बात का दावा करते हैं, मुगल शासक बाबर ने अपने जीवन काल में कुल 3 मस्जिदों का निर्माण करवाया, जिसमें अयोध्या में बाबरी मस्जिद, पानीपत में काबुली बाग मस्जिद और संभल की शाही जामा मस्जिद शामिल है। मतलब ये कि संभल में 500 साल पहले से भगवान कल्कि का मंदिर हुआ करता था, लेकिन उस मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनवा दी गई। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि 1528 में बाबर के आदेश पर उनके वफादार मीर बेग ने कल्कि मंदिर को तहस नहस कर दिया और मंदिर के अवशेष पर ही मस्जिद की तामीर कराई। आज भी कल्कि मंदिर की दीवार और दूसरी चीजों पर मंदिर के अवशेष साफ नजर आ जाते हैं। तो साधु संतों से लेकर तमाम अतिथि गणों की मौजूदगी में 19 फरवरी के दिन बतौर मुख्य यजमान पीएम मोदी ने संभल की धरती पर श्री कल्कि मंदिर की नींव रखी। 10 मिनट के भीतर पूरे विधि विधान से न सिर्फ मंदिर के आधारशिला के कार्य को संपन्न किया, बल्कि देखिए इन्हीं 10 मिनट में बाबर के मंसूबों को भी मिट्टी में दफन कर दिया। अब देखिए, आज भी श्रीमद् भगवद गीता के 12वें स्कंद में भी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का उल्लेख मिलता है। साफ लिखा है कि कलयुग के आखिर और सतयुग के संधि काल में ही भगवान विष्णु कल्कि के तौर पर अवतार लेंगे। जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब भगवान कल्कि का विष्णु यक्षा नामक ब्राह्मण परिवार के घर में जन्म होगा। यानी कि प्रभु सफेद घोड़े पर सवार होंगे और 64 कलाओं से पूरी तरह से युक्त होंगे। अब देखिए, जो लोग भगवान कल्कि के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, जो धर्म ग्रंथों में लिखी गई बातों को काल्पनिक बताते हैं और जिन्हें भविष्य में कल्कि के अवतरित होने पर शक है, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि जब धरती पर पाप चरम पर होगा तो और धर्म पर संकट आएगा, तभी भगवान अवतरित होंगे। दुनिया के पालनहार भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मौजूदगी देखा जाए तो आज भी इस धरा पर महसूस होती है। ईश्वर के देखे निराकार रूप की शक्ति भक्ति के रूप में मिलती है, और जो कि देखे परिवर्तन प्रकृति का अटल सत्य है, और युग परिवर्तन के साथ होने वाला बदलाव ही ईश्वर रूपी अवतारों के हाथों में है। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अब बस कल्कि का अवतार और उसके बाद उससे पहले ही
संभल पर बन रही भगवान कल्कि का ये भव्य धाम। कि कल्कि पुराण में लिखा है, शंबले वस तस्तस्य सहस्त्र परिवत्सरा, यानी भगवान राम की तरह ही कल्कि का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, हम ये कह सकते हैं कि कल्कि काल चक्र के परिवर्तन के प्रणेता भी है और प्रेरणा स्रोत भी है। और शायद इसीलिए कल्कि धाम एक ऐसा स्थान होने जा रहा है जो उन भगवान को समर्पित है जिनको अभी अवतार होना बाकी है। अब कल्पना करिए, हमारे शास्त्रों में सैकड़ों हजारों साल पहले भविष्य को लेकर इस तरह की अवधारणा लिखी गई। हजारों वर्ष बाद की घटनाओं के लिए भी सोचा गया। ये कितना अद्भुत है, और ये भी कितना अद्भुत है कि आज प्रमोद कृष्ण जैसे लोग पूरे विश्वास के साथ उन मान्यताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, अपना जीवन खपा रहे हैं। वो भगवान कल्कि के लिए मंदिर बना रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। हजारों वर्ष बाद की आस्था और अभी से उसकी तैयारी, यानी हम लोग भविष्य को लेकर कितने तैयार रहने वाले लोग हैं। इसके लिए तो प्रमोद कृष्ण जी वाकई सराहना के पात्र हैं। मैं तो प्रमोद कृष्ण जी को एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में दूर से जानता था, मेरा परिचय नहीं था। लेकिन अभी जब कुछ दिन पहले मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई तो ये भी पता चला कि वो ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में कितनी मेहनत से लगे रहते हैं। कल्कि मंदिर के लिए इन्हें पिछली सरकारों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। वो मुझे बता रहे थे कि एक समय उन्हें कहा जा रहा था कि मंदिर बनाने से शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज हमारी सरकार में प्रमोद कृष्णम जी निश्चिंत होकर इस काम को शुरू कर पाए हैं। मुझे भरोसा है कि मंदिर इस बात का प्रमाण होगी कि हम बेहतर भविष्य को लेकर कितने सकारात्मक रहने वाले लोग हैं।